नमस्कार बच्चों, हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कबीर दास के लिखे हुए साहित्य का अध्ययन करेंगे। कबीर जो मध्यकाल में हिंदी साहित्य के मध्यकाल में इस दुनिया में आए और सीधे सीधे बिना डरे उन्होंने हर बुराई पर कटाक्ष किया और उस बुराई को समाप्त करने का प्रयत्न किया साहित्य के माध्यम से। उनके साहित्य में आप उनका निर्भीक स्वरूप देखेंगे, जो हर बुराई पर निर्भीकता पूर्वक कटाक्ष करता है। वे निर्गुण ईश्वर के समर्थक थे, निराकार, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो हर जगह विद्यमान है। तो ऐसे ईश्वर की उन्होंने आराधना की और उन्हीं के लिखे हुए शब्द यानी पद जो सदुक्कड़ी भाषा में लिखे गए और हमारे सामने आज हर बुराई को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो कबीरदास के लिखे हुए शब्द भाषा अभी हमने बात की थी सदुक्कड़ी, और इसमें उन्होंने निर्भीकता पूर्वक हर बुराई को चुनौती दी है। पहला शब्द है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। अंतिम पंक्ति में पूरा सारांश आ गया है। संतों को संबोधित करके जो ईश्वर का वास्तव में स्वरूप है, जो कबीर मानता है, वो स्वरूप अंत में अंतिम पंक्ति में उन्होंने बता दिया। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको मुझे, हे बंदे तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो। बंदे मनुष्य, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, अर्थात मैं कहीं दूर नहीं हूँ, जहाँ तुम हो वहीं पर मैं भी हूँ। ईश्वर यहाँ मनुष्य को संबोधित करके कहता है कि मैं कहीं और नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे पास में ही हूँ। मुझको 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 यहाँ पर ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है, ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। ईश्वर इसमें मनुष्य को संबोधित करता है और कहता है कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं कहीं मंदिर में नहीं हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मुझे हिंदू मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल हैं काबा और कैलाश में पाया जा सकता है। मैं किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर से नहीं मिलता और न ही योग या वैराग्य धारण करने से मुझे पाया जा सकता है। अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे, खोजना चाहोगे, सच्चे मन से मुझे पाना चाहोगे, तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा, यानी क्षण भर में ही मैं मिल जाऊंगा। अंत में कबीर कहता है, हे सज्जनों, हे संतों, हे साधुओं सुनो, सब श्वासों की श्वास में ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है। जो भी श्वास लेता है, जो भी सांसधारी प्राणी है, उसके अंदर ईश्वर का वास होता है, यानी हर मनुष्य में ईश्वर होता है। तो यहाँ पर कवि ने एक तरह से जो हमारे प्रचलित विश्वास है उन पर कटाक्ष करके अंत में ईश्वर का वास हर मनुष्य के अंदर बता दिया है। तो यहाँ पर कवि ने बोला है कि हे मनुष्य, यहाँ पर ईश्वर मनुष्य को संबोधित करके कहता है, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना ही काबा कैलाश में मुझे पाया जा सकता है, और ना ही किसी भी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों से मुझे पाया जा सकता है, और न ही योग या वैराग्य धारण करने से मुझे पाया जा सकता है। अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजना चाहते हो तो मैं पल भर की तलाश में ही तुम्हें मिल सकता हूँ। इसमें अंतिम पंक्ति में कबीर सभी संतों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं किसी बाह्य आडंबर में नहीं, बल्कि मैं हर श्वासधारी, हर सांसधारी प्राणी में विद्यमान हूँ, हर मनुष्य में मेरी उपस्थिति रहती है।
तो यहाँ पर आपने देखा इसका भावार्थ यानी कि हर मनुष्य में ईश्वर की उपस्थिति विद्यमान रहती है। तो हम यहाँ पर शिल्प के अंदर बात करते हैं तो इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, छंद इसमें पद है, और इसके अलावा आप जो अनुप्रास अलंकार है, देखिए यहाँ पर कौने, क्रिया, कर्म, यहाँ पर कई जो वर्ण है उससे हर शब्द की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ काबे, कैलाश, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा कहे कबीर, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद है अगला पद, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम के डाटी सबे उड़ाने, माया रहे न बांधी रे, हिति चिति की द्वेथोन गिराने, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छाने, परे घर उपरे, कुबद्दे का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधे, निर्चो चुए न पाने, कोड कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जाने, आंधी पीछे जो जल बोठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। देखो बच्चों, यह सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा का अर्थ आप समझते हो कि यानी कि जो मिश्रित भाषा होती है, हर आप अलग अलग जगह की भाषाओं के शब्दों का जिसमें मिश्रण हो जाता है उसको सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप अंदाजा लगा करके, अपनी भाषा के आधार पर अंदाजा लगा करके उनका अर्थ जान सकते हैं। जैसे पानी यानी कि पानी, जाने यानी समझना, ये सारे जो, जैसे खीना यानी कम होना, और भीना यानी कि भीग जाना, टूटा यानी कि टूट जाना। तो ये सारी जो है ना, जो शब्द हैं वो आप अपने भाषा के आधार पर उनका अर्थ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कबीर संबोधित करता है सभी संतों को, सभी संतों को, साधुओं को, सज्जनों को संबोधित करके कवि कहता है कि ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। आंधी को यहाँ पर ज्ञान का स्वरूप दे दिया गया है, यानी कि ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। और ज्ञान रूपी आंधी आने से जो ब्रह्म रूपी पर्दा, टाटी यानी पर्दा, ब्रह्म रूपी पर्दा जो सभी व्यक्तियों के मन पर पड़ा हुआ था वो सब उड़ गया है, पल भर में ही उड़ गया है, और माया उसे बांध कर नहीं रख सकी है। ज्ञान रूपी आंधी आने से जो ब्रह्म का पर्दा हमारे मन पर माया के द्वारा डाल दिया गया था, वो पर्दा हमारे मन से हट गया है, पल भर में ही उड़ गया है। हिति चिति की दो थूनी गिराने, थूनी के होते हैं स्तंभ होते हैं जो जिनके ऊपर कोई चीज या छप्पर आप कह सकते हैं, ये वो टिका होता है। दो यानी कि दो, ये कहता है कि स्वार्थ और लालच जो दो स्तंभ थे वे भी टूट गए हैं, और वे टूट जाने से जो मोह रूपी बल्ली, बल्ली आपने देखी होगी, जो छप्पर को पकड़, छप्पर जिसके ऊपर टिका होता है, छत जिस पर टिकी होती है उसको बल्ली बोलते हैं हम। तो मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है। और जब आप समझ सकते हैं कि मोह रूपी बल्ली जब टूट जाती है, बल्ली यानी कि छप्पर को या छत को मजबूती देने का जो जरिया है, जो साधन है, वो टूट जाता है, तो छत भी कहाँ पर टिक पाएगी, यानी कि छत भी फिर खत्म हो जाती है। तो ये आगे कहता है, और इन सभी स्तंभों पर टिकी हुई तृष्णा रूपी छप्पर है, तृष्णा रूपी छप्पर जो घर के ऊपर, जो माया ने अपने घर के ऊपर तृष्णा रूपी छप्पर डाला हुआ था, वो भी खत्म हो गया है, टूट गया है। और जो बुरी बुद्धि का जो भेद था वो सबके सामने खुल गया है। जोग जुगती करी संतो बांधे, निर्चो चुए न पाने। योग अनेक यत्न करके जब संतों ने अपने आप को इन आडंबरों से बचाया था और एक ऐसे मजबूत जो भवन है उसका निर्माण किया था, उसके जहाँ से जरा भी पानी उससे टपक कर नीचे नहीं गिर सकता, केवल वो बचा है। और जब ये आंधी आती है तो, और आंधी आने के बाद मन जब बिल्कुल साफ हो जाता है और उसके बाद जब हरि के स्वरूप को दर्शन, भगवान के स्वरूप के दर्शन मनुष्य को होते हैं, तो उसकी काया से, शरीर से जो बुराई रूपी कूड़ा कचरा था वो सारा निकलकर
बह जाता है। और आंधी आने के बाद जो प्रेम रस की बारिश होती है उसमें सभी भगवान के भक्त भीग जाते हैं। और कबीर कहता है ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम फिर से इसको करते हैं, एक बार ध्यान से सुनेंगे आप। ऐसा उसका भी कबीर इसमें संबोधित करता है सभी संतों को और कहता है कि ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया है। और ज्ञान रूपी आंधी आने से जो भ्रम का पर्दा माया के द्वारा सभी मनुष्यों के मन पर डाला गया था वो भी उड़ गया है। जो हमारे अंदर स्वार्थ और लालच के दो स्तंभ थे वो भी खत्म हो गए हैं। और जो मोह रूपी बल्ली ने जो जिस छप्पर को अपने सहारे पर टिकाया हुआ था वह बल्ली भी टूट गई है। और जब बल्ली भी टूट जाते हैं और स्तंभ भी टूट गए हैं तो इससे जो तृष्णा रूपी जो छप्पर डाला गया था वो छप्पर भी तहस नहस हो गया है। और इन सब के तहस नहस होने से जो कुबुद्धि है, बुरी बुद्धि है, उसका भेद भी सबके सामने खुल गया है। अब ये कहता है कि ये जो थे मोह माया, ये सारे माया के द्वारा निर्मित जो आवरण था वो हमारे ज्ञान के आंधी आने से खत्म हो गया है। केवल वही बचे हैं जिन्होंने अनेक यत्न से अपने आप को माया से बचा रखा था और जिससे जरा भी जो बुराइयां हैं वो मनुष्य के अंदर नहीं आ पाई थी, केवल वही बाकी रहते हैं। इसके अलावा सब खत्म हो जाता है। और कवि कहता है आगे, जब भगवान के बारे में लोगों को पता चलता है, महसूस होता है, तो उनके शरीर से जो कूड़ा रूपी जो बुराइयां हैं वो निकल जाती हैं। और आंधी, ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जो प्रेम रस की बारिश होती है, जल बूठा बूठा बरसा, जो प्रेम रस की बारिश होती है उसमें हरि के जन यानी भगवान के भक्त पूरी तरह से भीग जाते हैं। और कबीर कहता है कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का आगमन होता है तो अंधकार रूपी जो अज्ञान होता है, अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान का महत्व है जो कवि है उसके द्वारा बताया गया है कि जो ज्ञान है उसी की प्राप्ति के बाद मनुष्य सब प्रकार के बुराइयों से, सब प्रकार के जो अंधकार होते हैं उनसे मुक्त हो पाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, पदछंद है, और इसके बाद आप ये जो तुकबंदी है इसका भी प्रयोग किया गया। पानी जाने, टोटा फोटा, भीना खीना, ये तुकबंदी का प्रयोग किया गया है। और संगीतात्मकता है, इसे गाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अलंकारों की। तो अलंकार में आप ज्ञान रूपी आंधी तो रूपक अलंकार है, ब्रह्म रूपी जो आवरण ये भी रूपक अलंकार है। और इसके अलावा जो ये यहाँ पर है जो कोड़ यानी कि जो बुराई रूपी जो कोड़ा कचरा था यहाँ पे रूपक अलंकार है। और ज्ञान रूपी सूर्य ये भी रूपक अलंकार है। और अज्ञान रूपी अंधकार ये भी रूपक अलंकार है। तो आप यहाँ पर सब जगह पर जो रूपक अलंकार है उसको आप पहचान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। देखिए जरा, चार शब्द ऐसे हैं जो कि एक जैसे वर्ण से शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। कहीं कबीर में भी अनुप्रास अलंकार है और आप अन्य जगह पर भी अनुप्रास अलंकार आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो हम कबीर को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक तरह से जो अज्ञान होता है, जो बाह्य आडंबर होते हैं जिनमें मनुष्य फंसा रहता है और वास्तविक ज्ञान को भूल जाता है, उसके बारे में बताया गया होता है। तो इसके जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम अगले जो क्लास होगी उसमें बातचीत करेंगे।